Hello dear students, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. Dear student, today we are going to start exercise 4.2 of class 9th. Okay. Question number second is here. Question number second is that write 4 solutions of each of the following questions. हमने लास्ट एक्सरसाइज में इक्वेशंस बनाना सीख लिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कंपेयर करना सीख लिया था. अब हमें लीनियर इक्वेशंस जो है इन टू वेरिएबल्स उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है इस एक्सरसाइज में. क्वेश्चन वही है कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है 2x + y = 7 और आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. पहला तो आपका बेसिक थिंग से क्लियर कर लें, कितने होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. हमसे पूछे गए 4 सॉल्यूशंस. कितने पूछे गए? ओनली 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है. तो 4 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होते हैं, इनफाइनाइटली कैसे होते हैं, आपको इस ये एग्जाम्पल ही मान लीजिए. आप इस एक ही क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा. देखिएगा इक्वेशन तो क्लियर आपको दिखाई दे रही है. अब हम उसको स्टार्ट करते हैं. क्या है इक्वेशन? 2x + y = 7. ओके, हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. अब मुझे एक बात बताइए, y = 7 प्लस का 2x ट्रांसफर करिए. ये हमने थोड़ा सा सेटअप किया. y के इक्वल में इक्वेशन बनाया. जरूरी नहीं y के इक्वल में बनाए, आप x के इक्वल में भी बना सकते थे. ओके, या आप डायरेक्टली भी सॉल्यूशन निकाल सकते थे. देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने की स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या, बड़ी सिंपल है. y = हमने इक्वेशन को ट्रांसफर करके लिखा. अब आप यहाँ से फ्री हैंड है, या तो आप x = वैल्यू कंसीडर करें. x = आप कोई सा भी नंबर रखिए तो आपको y का कोई वैल्यू मिलेगा. ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन होगा. कैसे? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट x = 0 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ. ये इक्वेशन 1 दे दीजिए. पुट x = 0 इन इक्वेशन 1. मैं इस इक्वेशन में आप जब भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको एक वेरिएबल को कंसीडर करना है. आपको जैसे मैंने क्या किया, x की वैल्यू कंसीडर की. x की वैल्यू मैं 0 कंसीडर कर रहा हूँ और ये 0 वैल्यू मैं y में पुट करने वाला हूँ. वहां से कुछ निकलेगा. कैसे? पुट y. तो y = 7 माइनस x की जगह हम क्या कंसीडर करके चले? 0. हमें x की वैल्यू 0 रखना है तो 2 ब्रैकेट में 0. प्यारे बच्चों 2 × 0 क्या होता है? 0 और 7 - 0 क्या होगा? 7. बताइए आपने x की वैल्यू क्या रखी थी या क्या पुट की थी? 0. और x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपके पास y क्या फाइंड आउट हुआ? 7. तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? द फर्स्ट सॉल्यूशन इज, डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन को हमें पेयर में लिखना है. पेयर क्या होता है आपको पता है? x, y. जानते ना ये पेयर. तो x की वैल्यू क्या है? 0 और y की क्या निकली? 7. तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? 0,7. अभी 3 सॉल्यूशंस और बाकी हैं, वो भी मैं निकाल के सिखा रहा हूँ. ठीक है, ये नोट डाउन करिए वीडियो को रोककर. डियर स्टूडेंट्स, x = 0 हम पुट कर चुके हैं. अब आप 0 के अलावा कोई सा भी नंबर्स में एक नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए. पुट x = 1 रखिए. वापस से जो सॉल्यूशन यहाँ छोड़ा है उसके जस्ट नीचे ये स्टार्ट कर देना लिखना है यहाँ से. अब क्या लिखा है? पुट x = 1. फिर से मैं कर रहा हूँ. y = 7 माइनस, अब जहाँ x है वहाँ क्या 1 रख देंगे. ओके, 2 × 1 = 2. 7 - 2 क्या बचेगा? 5. क्लियर है? अब क्या आ गया देखिए, सेकंड सॉल्यूशन इज, बताइए x की वैल्यू आपने क्या पुट की है? 1. तो y वहाँ पर सॉल्व होकर क्या निकला है? सॉल्व करने के बाद 5. तो आपका ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया है 1,5. अब ऐसे ही आप x की जगह पर कुछ और कंसीडर कर लीजिए. देखिए पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो y = 7 माइनस क्या इक्वेशन? y = 7 - 2x. तो 7 - 2 × 2. 2 × 2 = 4. क्या बचा बेटा? 3. बताइए अब आपको थर्ड सॉल्यूशन क्या है? थर्ड सॉल्यूशन इज, पेयर में सॉल्यूशन लिखना. बताइए x की वैल्यू क्या पुट की है आपने इस कंडीशन में? 2. वहां पर y सॉल्व होकर क्या आया? 3. आ रहा है. थर्ड सॉल्यूशन मिल गया. फिर कीजिए पुट x = 1. बंद हो गया. 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 कर लिया. अब आप चाहें तो 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखिए. नेगेटिव की वैल्यू रख सकते हैं. देखिए पुट -1 रखते हुए देख रहा हूँ.
इन इक्वेशन आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं हर बार x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, आप कोई सी भी रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1, x की जगह पर अब क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, 7 प्लस 2 कितना होता है बेटा 9। तो लिखिए क्या लिखिए, फोर्थ सॉल्यूशन लिखिए, फोर्थ सॉल्यूशन इज क्या आएगा, x की वैल्यू क्या रखा आपने -1, देन y क्या निकला 9। ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। अब रही बात, मैंने कहा था 4 है ना, इनफाइनाइटली कैसे होंगे। आप x की वैल्यू 0 से रखना शुरू कर रहे हैं, आप कोई सा भी नंबर रखिए। नंबर्स लिमिटेड होते हैं क्या, नंबर्स लिमिटेड नहीं होते, इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं। तो बेटा जब x की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन रखोगे तो y भी करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू निकलती ही चली जाएगी। तो जो जब आप x की वैल्यू कुछ कंसीडर करें, उसी केस में जब y जो भी निकले सॉल्यूशन होने पर, तो वहां से एक सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो रहा आपका एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस है। पर सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या सर, मैं आपके ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपकी ओर से, है ना, आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर y इज इक्वल टू आपने सॉल्व किया, क्या ये चीज हम डायरेक्ट गिवन इक्वेशन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसी इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ रखिए, सॉल्व करके y जब वहाँ सॉल्व होगा तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा। अगर आप x इज इक्वल टू 1 जो था यहीं पे डायरेक्ट रखते, 2 1 जा 2, 2 उधर होगा माइनस 7 माइनस 2 5 ही बचता। पर ये जो प्रोसेस है ना, ये एवरेज बच्चे भी इजीली फिर सही सॉल्यूशन निकालते रहते हैं। ट्रांसफर एक बार कर दीजिए, एक बार ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी करना है अच्छे से सिस्टमैटिक, फिर वैल्यू रखते जाइए, आंसर्स इजीली निकलते जाएंगे, मिस्टेक कम होगी। इसलिए हमने इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया है। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर दूसरा कि y इज इक्वल टू बनाना जरूरी है क्या, x इज इक्वल टू से काम नहीं चलेगा? उसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट बीट्स में दे रहा हूँ। वीडियो को रोककर पूरा आंसर नोट डाउन करिए, यही आंसर फिनिश होता है। 4 सॉल्यूशन बोले थे, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसको भी नहीं आया है सेकंड बीट में और अच्छे से आ जाएगा। सॉल्यूशंस बड़े इजी निकालना सीखना, पर अभी ये 10th में भी काम आएंगे। ओके, नोट डाउन करिए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकंड पाई एक्स प्लस वाई। प्यारे बच्चों, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ बच्चों के लिए इजी ये होता है कि y के साथ अगर पिछले क्वेश्चन में भी कोएफिशिएंट नहीं था, y के साथ कोई भी नंबर कोएफिशिएंट नहीं था, 1 था तो 1 का तो कोई मैंने नहीं है, वैसे ही अब आया है, तो मेरे हिसाब से इसका भी सॉल्यूशन आप उसी तरीके से कर लेंगे। x वाली टर्म को ट्रांसफर करके तो थोड़ा इजी रहेगा, एवरेज बच्चे फटाफट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू और किसी बीच में कर लेंगे। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं ना y इज इक्वल टू इक्वेशन बन गया। अब आप हर बार x की वैल्यू चेंज करना है तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लिखिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। मैं फिर कह रहा हूँ x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, आपको जो रखना वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब में सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हैं, फिक्स नहीं है, तो आप कोई से भी सॉल्यूशन निकाल के दे सकते हैं। पर 0 1 2 3 इजी रहता है बच्चों के लिए। 9 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, पाई की जगह पाई एज इट इज, और x की जगह क्या रख रहे हैं हम 0, तो 9 पाई का किसी में भी इंटू करो, सॉरी 0 का किसी में भी इंटू करो, वो पाई हो x हो y हो कोई भी होगा, वेरिएबल भी हो, तो सब 0 हो जाता है, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। तो लिखिए फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल गया क्या? फर्स्ट सॉल्यूशन आई थिंक क्या है, बोलो 0,9। अब लिखिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आप x की जगह पर 1 रखिए, इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, और x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 1। प्यारे बच्चों 9 माइनस एज इट इज पाई इंटू 1 पाई, तो बताइए y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 9 माइनस पाई। 9 इज अ नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो सब्ट्रैक्शन नहीं करना, यही आंसर है। तो लिखिए सेकंड सॉल्यूशन इज, x की वैल्यू क्या रखी है आपने 1, तो y क्या आया 9 माइनस पाई। ओके, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन 1, 9 माइनस पाई। ये है प्यारे बच्चों। ओके, अब आप लिखिए पुट x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू 9 माइनस
पाई इंटू 2, तो देन y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, आप जानते हैं ना पाई क्या है, इरेशनल नंबर। नहीं मालूम हो तो मैं बता दो, पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल का रेशनल में इंटू करने पे क्या होता है, इरेशनल। तो यहीं पे इसको स्टॉप कर देना है, ओके, सब्ट्रैक्शन नहीं करना। बहुत सारे बच्चे 9 माइनस 2 पाई को लिख देते हैं 7 पाई, गलत है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। देयरफॉर चाहे तो आप लिखिए थर्ड सॉल्यूशन इज 2, 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही फोर्थ के लिए पुट x इज इक्वल टू क्या रखना है 3 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 9 की जगह पर माइनस पाई और ये 3, 9 माइनस 3 पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई, स्टॉप। देखिए देयरफॉर फोर्थ सॉल्यूशन इज x की जगह 3 है तो y की जगह क्या है 9 माइनस 3 पाई। ये आपके फोर्थ सॉल्यूशन आ गए। आ रहा समझ में थोड़ा थोड़ा, मैं गारंटी ले रहा हूँ थर्ड वीडियो में आप सबको पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत भी कुछ कैरी हो तो क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो को रोककर सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें आप। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वीडियो x इज इक्वल टू 4y। एक्चुअली x इज इक्वल टू समथिंग है, ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, एक एग्जांपल के लिए x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तब भी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ही है। इस केस में मैं क्या करता, जैसा कि आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ पिछले 2 बीट से कि एक क्वेश्चन को हम x इज इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये वो सिचुएशन थी, तो हम सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या करते हैं, x को एज इट इज रखते, क्योंकि x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, बड़ा नंबर, तो दिक्कत कम आएंगी, ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई का नंबर। तो आप क्या करते हैं, माइनस के 4y को उधर ले जाकर प्लस कर देते, तो माइनस का 4y उधर जाकर प्लस का 4y, 0 प्लस 0 लिखने का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। फिर हम इक्वेशन दे देते हैं। अब एक्चुअली क्वेश्चन में ऑलरेडी बना बनाया फॉर्म है, तो हम मेहनत क्यों करेंगे, राइट? हमें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग है, तो क्या करेंगे हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। आ रहा है समझ में? फिर क्या लिखेंगे, पुट डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ पर हम आप इस बार हम किसकी वैल्यू बार बार चेंज करने वाले हैं, y इज इक्वल टू समथिंग रखने वाले हैं, ओके। तो y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आप y इज इक्वल टू इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं तो फिर उस केस में आप x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाइए, y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती ही जाएगी, ओके। और अगर आप x इज इक्वल टू इक्वेशन को बना चुके हैं तो उस केस में आप y की वैल्यू को कंसीडर करिए, y इज इक्वल टू नंबर्स रखिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगा और वहां से एक पेयर बनेगा सॉल्यूशंस का। क्लियर है? दोनों ही चीजें हैं एक्सेप्टेबल है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो x एज इट इज, इस बार y 0 रखेंगे, रख दीजिए डियर स्टूडेंट, 4 इंटू 0 0, तो लिखिए फर्स्ट सॉल्यूशन इज x भी 0 और y भी 0, दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर लिखिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x नहीं सॉरी, इस बार अपन y को रखना है ना, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, तो सेकंड सॉल्यूशन क्या निकल गया डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सॉल्यूशन इज x, y की वैल्यू हमने क्या रखी होगी, 1 रखी हुई है, तो y की जगह पर y, x क्या निकला 4, 4, गलती से भी ये मत करना 1, 4, मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं। वेरिएबल देखो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू पीछे और x 4 पहले, ओके। लिखिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, 2 रख दीजिए, सॉरी मैं भी वही मिस्टेक कर रहा हूँ, y रखना है इस बार, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। देखिए कौन सा सॉल्यूशन है ये, थर्ड सॉल्यूशन इज, बताइए x क्या निकला है 8 और y क्या है, दिस इज y। फिर लिखिए पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होता है, 4 3 जा 12। लिखिए फोर्थ सॉल्यूशन इज, डियर स्टूडेंट आप बताएंगे मुझे क्या आएगा यहाँ पर, एक y की वैल्यू क्या कंसीडर किया 3, तो 3 यहाँ आएगा और 12, दिस इज योर फोर्थ सॉल्यूशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये समझ में आ गया ना तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, ओके।
अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हैं। उसमें सॉल्यूशंस गिवन है, हमें वेरीफाई करने हैं कि ये सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस के है या नहीं है। वो कैसे करते हैं मैं थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप वीडियो को रुक कर नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार रिटन प्रैक्टिस करें। ओके, नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। हमें फिफ्थ बीट दी हुई है, ये वन सॉल्यूशन 0,2, सेकंड सॉल्यूशन 2,0, थर्ड 4,0, √2, 4 √2 और 1,1। हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्यूशंस गिवन है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन है। कैसे चेक करेंगे मैं बताता, बहुत सिंपल सी मेथड है। गिवन इक्वेशंस को लिखिए सॉल्यूशंस। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन 0,2 है। ओके, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x minus 2y is equal to। प्यारे बच्चों, आपको पहले बोला था ना कॉमा के पहले किसकी वैल्यू होती है, x की, है ना। तो दैट इज आप ये लिख सकते हैं x की जगह आपको 0 पुट करके देखना है और y की जगह पर क्या पुट करना है, 2। किस में, गिवन इक्वेशन में। x 0 y 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। 0 माइनस y की वैल्यू 2 और 4 की जगह 4 एज इट इज। इस ये वैल्यू को यहाँ रखकर सॉल्व करो। 2 2 जा 4, तो ये क्या है -4 इज इक्वल टू +4। बताइए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गया क्या? अगर बेटा सॉल्यूशंस को पुट करने पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स अगर इक्वल आ जाता है तो यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नो। बस यही करना है। तो यहाँ पर लिखिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x। किसका सॉल्यूशन नहीं है, x minus 2y is equal to। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फिनिश, यही है चेक करने का काम। और देख लीजिए आप सेकंड बिट, सेकंड सॉल्यूशन क्या है 2,0। तो लिखिए आप 2,0। इक्वेशन क्या है आपकी, x minus 2y is equal to 4। इस बार x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 रख दो। x की वैल्यू 2, समझ रहे हैं। x की वैल्यू, y की जगह क्या रखना है, 0। सॉल्व करके देखिए। राइट हैंड साइड को तो कोई सॉल्व करना नहीं, उसको एज इट इज चलने दो। 2 × 0 0। बेटा 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डज नॉट इक्वल टू 4, सो नो आएगा यहाँ पर। 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। थर्ड बिट भी स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को रोककर आप इतना नोट डाउन कर लें। फोर्थ है 4,0। इक्वेशन क्या है आपकी, x minus 2y is equal to 4। ओके, सिंपल सी थिंग्स है। क्या, x की जगह क्या रखेंगे हम 4 और y की जगह क्या रखने वाले हैं हम 0, क्योंकि थर्ड बिट में सॉल्यूशन ये गिवन है। सॉल्व करके देखते हैं। 2 × 0, ये ब्रैकेट मतलब इनटू ही अंडरस्टूड है यहाँ पर, तो 0 आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 4। और एवं लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, देन यस 4,0 is the solution of given equation। ओके, अंडरस्टूड है, यस में भी अंडरस्टूड है। हमें चेक ही करना था, चेक हो गया। थ्योरी लिखना चाहे तो लिख देना 4,0 is the solution of given equation। फोर्थ बिट √2, 4 रूट देख लेते हैं। x minus 2y is equal to 4 गिवन इक्वेशन। इक्वेशन तो फिक्स हो गई यहाँ पर। तो √2 x की वैल्यू हो गई है और y की जगह पर क्या रखने वाले हैं हम 4 √2। बेटा 2 का इंटू इसमें करो, 2 4 जा 8, क्योंकि रूट के अंदर इंटू नहीं हो रहा है, रूट के बाहर की वैल्यू में मल नंबर का मल्टीप्लाई। और √2 ऐसे बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म्स। 8 √2 है और इधर 1 √2 अंडरस्टूड है। 1 √2 में से 8 √2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर है बेटा, ये लाइक टर्म है। तो यहाँ बचेगा 7 √2। कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 8 √2 में से 1 √2 जाएगा 7 √2। बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस का। बताइए लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, सो नो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लास्ट बिट और चेक करने वाले हैं हम। ओके, बिट नहीं, लास्ट बिट आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो रोककर सॉल्यूशन नोट डाउन करें और घर पर इनकी प्रैक्टिस करें। डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसका। ओके, वीडियो रोकें, इसको नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स,
Second last question, okay? Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the given equation. साफ साफ बोला है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, इसका मतलब ये हमें सॉल्यूशन क्या गिवन है 2, 1. सॉल्यूशन मालूम है हमें कि ये 2, 100% इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है. तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. वेरी इजी, सिंपल सी थिंग्स है. x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही k का आंसर होगा, वही k की वैल्यू होगी. ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है. करिए स्टार्ट. इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, या इसको ऐसे लिखो k को पहले और पूरे वो उधर बात है कि हम किसी को किधर भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं. अगर x इज इक्वल टू y होता है तो y इज इक्वल टू भी x होता है, वही हमने लिखा हुआ है. ओके, अब बताइए k की जगह तो k 2, x की जगह पर क्या गिवन है 2, तो इसे x की जगह पर क्या रख दीजिए 2, y की जगह पर क्या रखना है यहाँ पर 1. ओके, क्वेश्चन ये गिवन है. 2 से क्या होता है, इनटू करोगे 4, 3 1 जा 3. बताइए 4 + 3 7. दिस इज योर फाइनल आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन था. सॉल्यूशंस गिवन है, अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगा दोनों वैल्यूज को पुट करके बस. ओके, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सोल्व आराम से कर सकते हैं. क्लियर है बेटा? अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट है वो अब हम क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, ये वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लो आप. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है. देखिए कैसे. क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट नहीं किया था, वो लास्ट के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो कब आएगा जब आपको थोड़ा सॉल्यूशंस निकालना आ जाए, सॉल्यूशंस का मीनिंग समझ में आ जाए. अब आपको आया है. क्वेश्चन ये था, which of the following options is true and why? y is equal to 3x plus 5 has a ऑप्शन है a unique solution, only 2 solutions या infinitely many solutions. एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आपके पास हो तो बताइए उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये क्वेश्चन है. और जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो ही क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो देखिए लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स की अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स के पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो आप सभी बच्चे 100% ऑप्शन 3 को टिक कर देंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ओके, बट रीजन पूछा है बिकॉज अब आपको तो पता है रीजन जो हम सॉल्व कर चुके हैं वही लिखना है. बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के लिए there is a corresponding value of y. आ रहा है समझ में? हमने y is equal to अगर x की हम कोई वैल्यू रखेंगे तो उसकी corresponding y की भी कोई दूसरी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये हमें पता है. और एंड वाइस वर्सा अगर for every value of y या for every value of y there is a corresponding value of x. समझ रहे हैं? अगर आप x की कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली y की भी तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, वहीं से तो सॉल्यूशन बन रहा है, पेयर सॉल्यूशन का पेयर बनेगा, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं. क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स अगर कोई इक्वेशन है तो उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे. क्लियर है? एक्सरसाइज 4.2 फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने की. ओके, तो आप लोग तब तक वीडियो को देखें और एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें. और प्यारे बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें. और छोटी सी रिक्वेस्ट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू सो मच.